नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, आपने सुना होगा कांग्रेस की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से और कुछ बिजनेसमैन भी भारत में बोल रहे हैं कि भई मंदी मंदी जो है भारत में वो फैली हुई है और समझ नहीं आ रहा कि कंट्री किस डायरेक्शन में जा रही है। तो मैंने बोला कि चलो आज एक छोटा-सा एक वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, जिसमें आपको समझाऊँगा कि मंदी मार्केट में कितनी है और इसको समझने के लिए हमें जो रघु रमन जैसे, पप्पू जैसे महान जो अर्थशास्त्री हैं और जो हमारे पहले मनमोहन सिंह होते थे अर्थशास्त्री, बिगेस्ट इकोनॉमिस्ट जो कि रेन कोट डाल के नहाते थे, आज हम उनके ऊपर थोड़ी-सी बात करते हैं कि मार्केट में मंदी कैसे है। अब आप देख देख सकते हैं कि जो मार्केट है, उसका जो चलन है, वो बिल्कुल चेंज हो चुका है 10 साल पहले के बजाय और जो बिज़नेस करने का तरीका है, वो भी चेंज हो चुका है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है आज की डेट में कि हो क्या रहा है। आप देखिए कि समझ क्यों नहीं आ रहा, जो रेस्टोरेंट्स हैं वो पूरे के पूरे फुल हैं। आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाइए भारत के अंदर, आपको वहाँ पर वेटिंग करनी पड़ती है। भई चाइना के अंदर आप वेट किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर आपको रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिलता है आज की डेट में, क्योंकि कोई रेस्टोरेंट के बाहर रश ही नहीं होता और भारत में उल्टा हिसाब है। मैं लास्ट ईयर भारत में जब आया था, तो मैं खुद हैरान रह गया था देखकर, ये हो क्या रहा है? कहीं जाओ वहाँ पर वेटिंग है। जो फूड कोर्ट थे, खचाखच भरे हुए थे। किसी भी मॉल के अंदर जनरली आपके वहाँ पे भारत में हमारे फूड कोर्ट होते हैं, भरे पड़े हैं। किसी भी आप पब में चले जाइए, बार में चले जाइए, वहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है और महँगी से महँगी जो शराब होती है, ड्रिंक्स होती हैं, वहाँ पर ऑर्डर की जाती हैं। और भारत के अंदर मैंने एक और चीज़ देखी है, जो प्राइसेज़ हैं, पहले के बदले अभी जब किसी भी पब में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वो प्राइसेज़ भी बढ़ गई हैं। अब आप बोलेंगे, "यार, तुम तो जैन हो, तुमने दारू कब से पीनी शुरू कर दी?" ओ भैया, मैं पीता नहीं हूँ, पिला तो सकता हूँ। अब मुझे मालूम है आपके सबके रिक्वेस्ट आएगी कि भारत में जब भी आओगे, हमें पब में इनवाइट ज़रूर करना। ठीक है? आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूँगा। फिर मैंने देखा कि ये जो ओला है, उबर है, उनमें जो गाड़ियाँ हैं, वो खाली बेड खड़ी हुईं। भई उनके नंबर ऑफ गाड़ियाँ बढ़ गई हैं और वो भी मिलती नहीं हैं, क्योंकि खूब तेज़ी से उनके ऊपर ऑर्डर बुक हो रहे हैं, वो भी सारे ऑनलाइन बुक होते हैं। फिर मैंने बोला चलो मूवी स्टॉल देख लेते हैं कि हो सकता है मूवी जो हैं वो पिट गई हों। वहाँ पर भी जो हाउसफुल चल रहे हैं सारे मूवी थिएटर्स के। 100, 200, 500 करोड़ की तो कमाई ये लोग मूवीज़ में से कर रहे हैं, जो हमने कभी ज़िंदगी में सुनी नहीं थी। 500 करोड़ की कमाई, 1000 करोड़ की कमाई, अब तो जो टुची-मुची जो लोग हैं मूवीज़ हैं, वो कमा लेती हैं। फिर मैंने कहा चलो ऐसे है कि त्योहारों के दिन है, दिवाली का दिन गया अभी, उस पे देख लेते हैं कि मार्केट में क्या हाल है। भई जो दिवाली का टाइम था, 3 लाख करोड़ का तो सामान हमने सिर्फ़ दिवाली पे 3-4 दिनों में बेच दिया। मिठाई की जो दुकानें हैं, उसके ऊपर ऐसी लंबी-लंबी लाइनें थी जैसे कि वहाँ पर लूट मची हो। और अगर आप मार्केट में जाते हैं, तो वहाँ पर चलने की भी जगह नहीं है। फिर मैंने बोला चलो ऐसे करते हैं कि अगर एक नाप-तोल करना है मार्केट का, तो हम गाड़ियों का हाल देख लेते हैं कि गाड़ियाँ बिक रही हैं कि नहीं बिक रही हैं। अब जब मैंने गाड़ियों का सिस्टम देखने लग गया, तो वहाँ पे जो नई गाड़ियाँ हैं, वो इतनी लॉन्च हो रही हैं भारत में कि उसका कोई हिसाब नहीं है और 1-1 साल की तो वेटिंग है। क्रेटा जो है, करंट कंपनी एक उसकी जो एक गाड़ी है, क्रेटा, हुंडई वालों की, ये पौने 5 या 5 लाख गाड़ियाँ तो उन्होंने 1 साल में बेच दी हैं, एक मॉडल की। ये हालत है ऑटोमोबाइल की। अब ये क्यों बिक रही है समझ नहीं आ रहा। बिना लोगों की इनकम हुए, ग्रोथ हुए, ये इतनी बिक रही हैं। फिर जो दूसरा एक माप-तोल होता है, एसी हैं, एलईडी टीवी हैं, ये जो सारी आइटम्स हैं, भी इनकी जो बिक्री जो है वो कम हुई होगी, क्योंकि मार्केट डाउन है तो लोग नए एसी, नए एलईडी टीवी नहीं खरीदेंगे। उनकी भी रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हो रही है भारत में। सोना है, चाँदी है, पेट्रोल है, इन सब के दाम आसमान को छू रहे हैं, लेकिन जो खपत है, वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं कैसी मंदी है ये। अच्छा, ट्रेन की बुकिंग ले लेते हैं तो उसमें लंबी-लंबी वेटिंग है, बाकी सारी ट्रेनें खचाखच भरी हुई हैं, नंबर ही नहीं मिलता। जो ऑनलाइन जो खाना ऑर्डर करने वाली कंपनियाँ हैं, जैसे ज़ोमैटो है, स्विगी है, भई वहाँ पर हर रोज़ हज़ारों लोग अप्लाई कर रहे हैं जॉब्स के लिए, सबको वहाँ पर डिलीवरी करने की जॉब मिल जाती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स ही इतने ज़्यादा हैं कि भुगतान ही नहीं हो रहा। और जहाँ पे भी आप सड़कों पे देखते हैं, आपको स्विगी और ज़ोमैटो वाला आपको कहीं न कहीं तो टकर ही जाएगा, आपके सामने से गुज़रता हुआ। ये साँप की तरह निकल जाते हैं, गाड़ी चलानी भी मुश्किल कर देते हैं हमारी।
क्योंकि इन पर डिलीवरी इतनी होती है कि भुगतान करने का टाइम नहीं है। फिर मैंने बोला कि चलो ऐसे है कि अखबार देख लेते हैं, कि अखबार हो सकता है जो पहले 25-30 पेज का आता होगा, आजकल क्योंकि कोई तरक्की नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो 10-15 पेज का रह गया होगा। और मैंने देखा कि जो अखबार है 30 पेज वाला, वो आज 40-50 पेज का होने लग गया है, क्योंकि उसमें लंबी-लंबी पूरे-पूरे पेज की एड्स इतनी ज़्यादा आती हैं कि पेपर में न्यूज़ कम होती है और एड ज़्यादा होती है। फिर मैंने कहा टीवी में देख लेते हैं, भई टीवी में भी यही हाल होगा। वहाँ पर भी ऐसा है कि जो न्यूज़ चैनल हैं, उसमें भी न्यूज़ कम है और एडवर्टाइज़मेंट ज़्यादा है। अगर बिज़नेस चल ही नहीं रहा, तो एडवर्टाइज़मेंट देने का तो फ़ायदा नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अच्छा, ऑनलाइन शॉपिंग देख लेते हैं, तो उसमें भी धड़ाधड़ ऑनलाइन चल रही है। रोज़ आपको कोई ना कोई आपके घर के आस-पास ऑनलाइन डिलीवरी वाला आपको मिल जाता है। भई इतनी शॉपिंग लोग ऑनलाइन करी जा रहे हैं, दिमाग खराब हो गया है? इतनी मंदी के टाइम पर क्या हो गया आपको भारतीयों? अच्छा, अभी उसके बाद मैंने देखा कि चलो मोबाइल जो है, मोबाइल हो सकता है कि कम बिक रहे हों। उसके अंदर भी महँगे से महँगा जो मोबाइल है, वो भी लाइन लगी हुई है उसको बेचने के लिए। वहाँ पर भी कोई मंदी का काम मुझे दिख नहीं रहा। अच्छा, डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वहाँ पर मरीजों की लाइन लगी है। सीए के पास चले जाओ, उसके पास लाइन लगी है, अपनी बैलेंस शीट बनवाने के लिए, अपनी आईटीआर जमा कराने के लिए। तभी तो सिर्फ़ 1-2 करोड़ नए आईटीआर जमा कराने वाले 1 साल में पैदा हो गए, ये सीए के कारण। अच्छा, अगर आप वकील के पास जाते हैं, उनके पास भी केसों की तो लाइन लगी है और मोमिन तो सारे ही वकीलों के पास बैठे होते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अभी बेस्ट टाइम है। सारे जो हमारे करप्ट जजेस हैं, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वो इन्हें एकदम ऐसे ही बेल दे देते हैं। हिंदुओं को वहाँ पे धक्के खाने पड़ते हैं, इसलिए जो लॉयर हैं उनके पास हिंदुओं की लाइन लगी है, मोमिन की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें तो बेल मिल ही जानी है। और मैंने कहा चलो फ्लाइट्स का डाटा देख लेते हैं। फ्लाइट जो है, जो पहले जो जिसको हम लो कॉस्ट एयरलाइन बोलते थे, उनकी जो टिकटें थी वो 2-3 हज़ार में मिलती थी। आज वही टिकट आपको 6, साढ़े 6, 7 हज़ार की मिलती है कम से कम। इतनी महँगाई होने के बाद, टिकटों के बाद भी सारी फ्लाइट्स फुल जा रही हैं। जगह ही नहीं मिलती उसमें भी। मैं तो पहले होता था कि जो अपनी टीम को बोलता था मेरी फ्लाइट की टिकट बुक कराने के लिए, ऐसे बुक होती थी। अभी तो वो वेटिंग है उसके अंदर भी कई बार, और रेट भी दुगने-दुगने तिगने हो गए हैं। होटल हैं, कोई रिज़ॉर्ट्स हैं, सारे के सारे फुल चल रहे हैं, बुकिंग उन वहाँ पे भी एडवांस में करनी पड़ती है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, आप बेशक सड़कें ले लीजिए, होटल ले लीजिए, रियल एस्टेट की बिल्डिंग्स देख लीजिए, उसमें भी तेज़ी चल रही है, प्रोजेक्ट्स तेज़ी से पूरे हो रहे हैं और नए-नए प्रोजेक्ट्स आ भी रहे हैं। क्रेडिट कार्ड वाले हर रोज़ फ़ोन करते हैं, "ओ भैया कार्ड ले लो, हम आपको फ्री में कार्ड दे रहे हैं, साथ में इतने पैसे भी दे देंगे, इतने पॉइंट्स मिलेंगे।" उनकी लाइन लगी पड़ी है। भई अगर इतनी ही मंदी है तो क्रेडिट कार्ड वाला तो प कार्ड देगा ही नहीं कि पैसे वापस नहीं आने, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, अगर आप मोबाइल के डाटा यूसेज की बात करते हैं, वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। या तो लोग इतनी मंदी में घर बैठे हुए हैं, वो सिर्फ़ सारा दिन बैठे अपना डाटा यूज़ करी जा रहे हैं और मेरी वीडियोज़ देखते हैं। मेरी वीडियोज़ भी थोड़ी लंबी होती हैं, तो उनका डाटा यूज़ हो रहा है। जिम जाओ, तो जिम भी सारे भरे पड़े हैं और वहाँ पर भी मेंबरशिप महँगी से महँगी है। ब्यूटी सैलून है, वहाँ पे भी लेडीज़ को वहाँ बैठ के चुगलियाँ करती रहती हैं और वहाँ पर बैठ के अपना वो मेकअप का काम करवाती रहती हैं। वहाँ पर भी लाइन लगी है। मॉल्स हैं, तो सारे के सारे मॉल्स वो भरपूर चल रहे हैं और भई चाइना में आके देखो, सारे मॉल खाली पड़े हैं, वहाँ पे एक भी आदमी आपको दिखता नहीं है और भारत में खड़े होने की जगह नहीं है। पता नहीं क्या करते हैं वहाँ पर। अच्छा, अगर आप 7th पे कमीशन की बात करते हैं, जो केंद्रीय कर्मचारियों की को देने के लिए इन्होंने वादा किया है, वहाँ पर भी इनकी सैलरीज़ बढ़ा दी गई हैं। अगर मंदी थी, इनकम गवर्नमेंट के पास नहीं है, तो इनकी सारे जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनकी बल्ले-बल्ले कराने की ज़रूरत क्या थी? ये क्या ये जो इलेक्शंस का स्टंट है? ये आप ज़रा कमेंट्स में डाल देना। अच्छा, मैं वहाँ पे देखा कि किट्टी पार्टियाँ, हर एक जहाँ पे होटल देखो, कोई रेस्टोरेंट देखो, उनके ऊपर उन्होंने 2nd फ्लोर के ऊपर किट्टी हॉल बनाया हुआ है। सारे किट्टी हॉल बुक्ड। मैं सोचूँ यार ये कैसे हो गया? अच्छा, यूनिकॉर्न्स हैं, स्टार्टअप्स हैं जो भारत में हैं। और भई 1-1 बिलियन डॉलर की तो उनकी वैल्यूएशन होगी पहले साल में, जिन्होंने स्टार्टअप्स किए हैं, और दुनिया 2nd सबसे बड़ी मार्केट है यूनिकॉर्न्स की। 1 बिलियन डॉलर्स की उनकी वैल्यूएशन आई है पहले साल में। वो भी संख्या बढ़ती जा रही है। अमेरिका के बाद दूसरा नंबर हमारा है। अच्छा, जो ये लोन देने वाली कंपनी है, वो भी आपको बोलती है सर इतने ईएमआई के ऊपर आप सामान खरीद लीजिए। धड़ाधड़ बजाज फाइनेंस जिंदाबाद, हर एक को लोन दिए जा रहे हैं। अच्छा, जो डिजिटल ट्रांज़ैक्शंस हैं, वो लाखों करोड़ों की ट्रांज़ैक्शंस पर मंथ होनी शुरू हो गई। मंदी के दौरान, पता नहीं जब ये ग्रोथ आएगी कंट्री में,
तब क्या हाल होगा। अच्छा, जो ये इक्विटी मार्केट है हमारी, म्यूचुअल फंड्स हैं, उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट लाखों करोड़ों में बढ़ रही है। अब तो हम जो है बीएसई हो, सेंसेक्स जो हमारा है, निफ्टी है, उन्होंने भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो इतने लेवल पे आ गई हैं कि आज दुश्मन कंट्रीज़ के में अंदर भी इसकी बात होती है कि ऐसा ग्रेट क्या हो रहा है भारत में कि इतनी मंदी में भी बीएसई और निफ्टी रिकॉर्ड छू रही हैं। जितनी हमारी इकॉनमी है उससे ज़्यादा तो हमारी स्टॉक मार्केट अकेली हो चुकी है। जीएसटी है तो वो रिकॉर्ड जमा हो रहा है, ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपए पर मंथ हमारे जमा होना शुरू हो गया मंदी में। जब अच्छे दिन आएँगे तो पता नहीं क्या होगा। ऑयल का जो इम्पोर्ट है, भई मंदी में ऑयल का इम्पोर्ट कम होना चाहिए, वो भी दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। आई डोंट नो मोदी जी तेल का लेके कर क्या रहे हैं। अगर हम इनकम टैक्स देखें तो उसमें भी करोड़ 2 करोड़ नए इनकम टैक्स जमा कराने वाले मिल गए, रिकॉर्ड उसमें भी सारे तोड़ दिए। लाखों लोग करोड़ों रुपए की चैरिटी, जो मंदिर हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें चैरिटी का काम भी लगातार करते जा रहे हैं। ये सारा कुछ जो था मुझे हल्का-सा एक नटशेल में आपको समझाना था कि भारत के अंदर सब कुछ तो फेल हो गया। कोई भी अर्थव्यवस्था हमारी चल नहीं रही और कई बड़े महान लोग थे जो कहते थे कि अगर 5% पे भी भारत ग्रो कर जाए ये गनीमत होगी। और इतनी मंदी है भारत के अंदर, फिर भी ये भारत में ये सब कुछ जो हो रहा है मंदी के दौरान, ये मोदी जी का कोई कमाल नहीं है, ये भी उन्होंने बोल दिया कि आपको सारा टाइम मोदी को क्रेडिट देने की ज़रूरत नहीं है, ये तो एम ही हो गया। मतलब कि भी हो सकता है कि पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका ने सपोर्ट किया हमारी कंट्री को कि हमारे यहाँ पे थोड़ी-सी कुछ चीज़ें चलनी शुरू हो जाएँ, जो मनमोहन सिंह के टाइम पे चलती नहीं थी। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो इतना मंदी का टाइम है, क्या आपको ये मंदी का टाइम अच्छा नहीं लग रहा? मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये जो मंदी है, इतनी बुरी तरह से भयंकर रूप है, ये आपको समझ नहीं आ रही होगी और मेरे जैसा जो इकोनॉमिस्ट है, फाइनेंस का आदमी है, उसे भी समझ नहीं आ रही। और जो आपको ये बता रहे हैं कि भई मंदी का टाइम है, भारत का पता नहीं क्या होगा, हमें डर लगता है फ्यूचर के लिए। उन्हें तो वैसे भी समझ आ नहीं सकती। आप अपनी टिप्पणी ज़रूर देना कि आपको क्या ये मंदी वाला टाइम जो अभी है आज की डेट में, वो पसंद है या आपको मनमोहन सिंह वाला अच्छे दिन, वो पसंद है? आप जवाब ज़रूर देना, मैं इन कांग्रेसियों को और अपोज़िशन वालों को भेजूँगा ज़रूर आपके बिहाफ़ पर। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, ऐसे ही बजाते रहें इन लिबराडों की। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.